विद्यालय अवधि में शिक्षक नहीं चला पाएंगे अपना निजी मोबाइल। धारा 163 हुआ लागू और सभी मिडिल स्कूल किए जाएंगे 2 शिफ्ट में। इससे संबंधित भी आदेश हुआ जारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार में शिक्षा का उत्थान हो, तमाम बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके, शिक्षकों की संपूर्ण भागीदारी बच्चों की शिक्षा के लिए ही हो, इससे संबंधित कई प्रकार के कठोर कदम उठाए गए। कई बार देखने को मिला है कि प्रखंड स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा यह पत्र जारी कर दिया गया कि विद्यालय में पठन पाठन के दरमियान या फिर विद्यालय अवधि के दरमियान शिक्षक अपने अपने मोबाइल को उपयोग में नहीं ला सकेंगे। विद्यालय अवधि के दरमियान शिक्षक अपने मोबाइल को अपने प्रधानाध्यापक के पास जमा करा देंगे। विशेष परिस्थिति में ही प्रधानाध्यापक उस मोबाइल पर आए कॉल से बात संबंधित शिक्षक से करा सकेंगे। दोस्तों ऐसे ऐसे कई पत्र जारी किए गए, लेकिन कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिला। लेकिन अब दोस्तों एक ऐसा कदम उठा लिया गया है जिसके आधार पर पूर्ण रूपेण 100% शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ा नियम लागू कर दिया गया है। और वह नियम है कि विद्यालय में पठन पाठन के दरमियान कोई भी शिक्षक अपने निजी मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसके लिए धारा 163 भी लागू कर दिया गया है कि अगर इस नियम को कोई शिक्षक पालन नहीं करते हैं, इस नियम को तोड़ते हैं, तो धारा 163 के तहत इन पर कठोरतम कार्रवाई की जा सकेगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह का नियम और कहां से इसकी शुरुआत की गई है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की कतई आवश्यकता नहीं है। दरअसल दोस्तों बिहार में शिक्षा का उत्थान हो, गरीब के बच्चे पढ़े, शिक्षक अपनी संपूर्ण भागीदारी जो पठन पाठन के दरमियान का हुआ करता है उसमें पूर्ण भूमिका निभाए। शिक्षक अपना समय कहीं और व्यतीत ना करे, कम से कम विद्यालय अवधि के दरमियान पूर्ण रूपेण अपने आप को बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित करे। इसके लिए बिहार का एक जिला मधुबनी जिला के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों संपूर्ण मधुबनी जिला के लिए यह नियम लागू तत्काल प्रभाव से कर दिया गया है कि कोई भी कोटि के शिक्षक और कोई भी सरकारी विद्यालय के शिक्षक पठन पाठन के दरमियान यानी विद्यालय अवधि के दरमियान अपना मोबाइल नहीं चलाएंगे। स्पष्ट रूप से उन्होंने बयान दिया है और कह दिया है कि पठन पाठन में पूर्ण अपनी भागीदारी निभाए। जिस समय बच्चों को शिक्षा देनी है उस वक्त अपने आप का समय बच्चों के लिए रखे, ना कि मोबाइल के लिए। और उन्होंने इस नियम को सख्ती से लागू करने का भी आदेश दिया है। उन्होंने अपने शब्दों से कह दिया है कि इसके लिए संपूर्ण जिला मधुबनी में धारा 163 लागू कर दी गई है और जो भी शिक्षक इसे तोड़ेंगे, इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा का दूसरा भी फैसला आया है। अरविंद कुमार वर्मा का कहना है कि जिले भर के जितने भी उत्क्रमित मध्य विद्यालय हैं और जहां कहीं भी उच्च माध्यमिक विद्यालय भी संचालित है, यानी जिस मध्य विद्यालय के अंतर्गत आखिर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उन विद्यालयों का पठन पाठन 2 शिफ्ट में चलाया जाएगा। और इससे संबंधित भी आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों उन्होंने जिलाधिकारी मधुबनी का कहना हुआ है कि मैं तत्काल प्रभाव से इसे लागू करता हूं और पत्र भी जारी करता हूं। उन्होंने कह दिया है कि जितने भी उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है और साथ ही साथ मिडिल स्कूल में भी शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है, लेकिन सिर्फ शिक्षकों की संख्या रहने से छात्रों की पढ़ाई नहीं हो जाती। इसलिए उन्होंने कह दिया है कि तमाम वो विद्यालय जहां उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय है वो हर हाल में 2 शिफ्ट में चलेंगे। एक शिफ्ट में सिर्फ बस सिर्फ मध्य विद्यालय के शिक्षक और छात्र आएंगे, तो दूसरे शिफ्ट में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और छात्र आएंगे। और ऐसा नियम लागू कर देने से दोनों ही कोटि के बच्चों की समुचित पढ़ाई हो सकेगी। आइए दोस्तों हम आपको उन बयानों से रूबरू कराते हैं
जिसे अपने लहजे में जिलाधिकारी मधुबनी ने ये बड़ी बातें कही है। जरा देखिए और सुनिए कि कोई शैक्षणिक अवधि में अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, ताकि किसी भी विद्यालय और कॉलेज में पढ़ने के समय सिर्फ पढ़ाई का कार्य हो और कोई मोबाइल में रील, टीचर, शिक्षक जो है मोबाइल चलाते हुए आए बैठे हुए हैं, इस तरीके का कोई कार्य ना हो। जब शैक्षणिक अवधि कंप्लीट हो उसके बाद आपको जितना मोबाइल चलाना आप चलाइए, लेकिन जब शिक्षा का टाइम है, शिक्षा अवधि का समय है, उस समय कोई भी मोबाइल का कार्य ना हो। इस चीज के लिए संपूर्ण जिला में धारा 163 लगा दी गई है। इसकी अवहेलना सीधे सीधे धारा 163 की अवहेलना मानी जाएगी, जो कि सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। इसलिए इस बात को भी पूरे जिला के सभी सरकारी विद्यालय और कॉलेजेस में पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि हम जिस अध्याय पे अभी खड़े हैं, हमें पूरी तरीके से अपनी ताकत को इस पे केंद्रित करना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा अध्ययन करने के समय में ज्यादा से ज्यादा उनके लिए हम लोग शिक्षा के प्रति कार्य कर सके। और दूसरा अध्याय इस पूरी कहानी में शिक्षा के लिए कि एक और आदेश हम लोग निकाल रहे हैं पूरे जिला के लिए, जितने भी उत्क्रमित विद्यालय हैं हाई स्कूल में, उनको 2 पाली में करने जा रहे हैं, क्योंकि जगह कम होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से उन विद्यालय में बच्चों की संख्या ज्यादा है और टीचर की भी संख्या ज्यादा है, और सही से शैक्षणिक कार्य नहीं होने की वजह से 8वीं तक की कक्षा एक पाली में होगी और 9वीं 10वीं के बच्चों की दूसरे पाली में कक्षा होगी, और दोनों ही बच्चे और शिक्षक अपने अपने पाली में आएंगे ताकि शैक्षणिक कार्य अवरोध ना हो। और इसका भी आदेश निकल रहा है, हम आज इसको साइन करेंगे इस आदेश को, जो कि पूरे जिला के ऊपर बाइंडिंग ऑर्डर होगा। तो ये 2 बिंदु भी आज के इस स्टेज में अभी इसका उपयोग लेते हुए आपके माध्यम से पूरे जिला को बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह जिलाधिकारी मधुबनी के द्वारा यह कठोर कदम उठा लिया गया है। संभवतः यह प्रयास काफ़ी सकारात्मक होगा और इसका पूरा का पूरा लाभ मधुबनी जिले के तमाम बच्चों को मिल सकेगा, क्योंकि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे विद्यालय आते हैं, और वो तमाम गरीब माता पिता जिनके मन में लाखों अरमान और सपने होते हैं कि मेरा बेटा तो पढ़ने गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पढ़ाई क्या होगा? आखिर पढ़ाई करने के लिए बच्चे तो आते, लेकिन जिलाधिकारी हो या फिर सरकार की नज़रों में यही है आज कि शिक्षक अपना ज़्यादा समय बच्चों के बीच व्यतीत नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा समय शिक्षकों का मोबाइल पर चला जाता है। नतीजतन दोस्तों, बिहार का एक जिला ने अगर ऐसा कदम उठाया है तो संभावना जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द संपूर्ण बिहार भर के जिलों के स्तर से भी इस तरह के पत्र और निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। अगर ऐसा किया जाता है तो यह भी बात सत्य है कि विद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति बहुत हद तक सुधरेगी। वैसे इस मसले को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।